बेटा, धान रोपने का टाइम आ गया। हर रोज 2 घंटे खेत में जाना जरूरी है, नहीं तो फसल अच्छी नहीं होगी। मुझसे अब काम नहीं होता बेटा। देखने में तो मैं फिट लग रहा हूँ, पर ना जाने क्यों अब शरीर में ऐसा लगता है कि अब जान ही नहीं बचा। आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, चक्कर आता है और खांसी तो मानो पीछा ही नहीं छोड़ता। बेटा, तुम मेरे साथ चलो और हमारा हाथ बटाओ। तुम सुन रहे हो ना बेटा? बेटा, बेटा, Can get you off of my mind. Are you still thinking about me all the time? Come through and ask me out tonight. Call me, I'm waiting on the other line. अरे चाचा जी क्या हुआ? चाचा जी क्या हो गया? कुछ नहीं बेटे, चक्कर आ गया था। अरे चाचा जी पहले दवा ले लिए होते फिर काम किए होते ना। दवा तो ले लिया हूँ बेटा, डॉक्टर का कहना है सब कुछ नॉर्मल है, पर ना जाने क्यों ऐसा हो रहा है। चाचा जी हीरो को खेतों में भेजिए ना, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक वही काम करेगा ना। अरे बेटे, तुम क्यों नहीं कहते? तुम्हारा ही दोस्त है ना। मैं तो कह के थक चुका हूँ। ठीक है चाचा जी, मैं बोल दूंगा। आप फिलहाल घर जाइए और आराम कीजिए। नहीं बेटा, काम करना जरूरी है, धीरे धीरे कर लूंगा। चाचा जी अचानक आपको क्या हो गया? ये मेरे समझ से बाहर है। मुझे अच्छे तरीके से याद है 1 महीने पहले आप कैसे थे। चलो बेटा, कुछ काम कर लेते हैं, चलो। आज तेरे को इश्क न करना, इश्क न करना, इश्क न करना। कौन थी? क्या कौन थी? अरे बेवकूफ, वो लड़की कौन थी? उसका और तेरा कोई मेल नहीं, क्योंकि वो बहुत रईस खानदान की है। अरे बेवकूफ, सिर्फ ये बता कौन है वो? नहीं बताया तो फिर बैंक से पैसे निकाल। क्यों बे? हॉस्पिटल का बिल चुकाने के लिए। मोती मार से।
से। बता उसका नाम क्या है? उससे मिलने का कोई आइडिया? नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम? मुझे मालूम है, बोल। वो एक डॉक्टर है। फिर तो मिलने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। प्रॉब्लम है। क्या? वो एक बड़ी डॉक्टर है, केवल सीरियस केस देखती है। फिर क्या करना चाहिए? अगर तुम सीरियस हो जाओ तो काम बन सकता है। वो कैसे? जहर पी लो। नहीं, छत से कूद जाओ। अगर तुम बुरी तरह पीट जाओ तो काम बन सकता है। तो फिर शुरू हो जाओ। इश्क न करना, इश्क न करना, इश्क न करना, इश्क न करना। साल तक बोला मार डाला रे। यार इतना थोड़ी सीरियस मारने के लिए बोला था। अब तो मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात हो जाएगी। अरे क्या हो गया यार? अरे चल पहले डॉक्टर के पास चले यार। चलो चलो चलो। लगता है आप दांत से बहुत परेशान हैं। हाँ, मेरा दांत बहुत दर्द करता है, उखड़वाना है। आप क्यों आए हैं? अरे आँख का ऑपरेशन कराना है। चलो पूछते हैं कंपाउंडर से कि डॉक्टर साहब कब आएंगे। हाँ चलो। अरे यार वो रही कुर्सी, चलो वहाँ बैठते हैं। हाँ चल। बैठ हीरो, बैठ यहाँ। अरे बेवकूफ, देख दीपिका मैडम कहाँ है, मुलाकात करवा। अभी आता हूँ, अभी देख के आता हूँ, 1 मिनट रुक। अच्छा जल्दी जा जा। लगता है मैडम आ गई है। नहीं नहीं। अरे यार किधर गया? चोट लगा था पेट में, दांत ही निकाल लिया। दीपिका किधर हो तुम? तेरा क्या हुआ रे? पता नहीं क्यों बिगैर पूछे आँख का ऑपरेशन कर दिया। तो सक्सेस हुआ? अरे कहाँ सक्सेस हुआ, साला आंखें फोड़ दिए सर। क्या? भाग चल साले, जो किडनी फिडनी सब चल भाग 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 निकालेंगे चल। सब। अरे पिताजी रुकिए, लीजिए दूध पी लीजिए। बेटे तुम पी लो। पिताजी हमने तो पी लिया है, लीजिए आप पी लीजिए।
बेटा बेटा पानी लाना है बेटा। बेटा लीजिए पिताजी। दो बेटा, खाना खा हाँ लिए? पिताजी। क्या हुआ चाचा जी? चाचा जी ये लेता हूँ, खिला, जल्दी खिला। पिताजी अब ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम दोनों दोस्तों ने मुझे बचा लिया। ऐसे ही तुम दोनों दोस्त बन के रहना बेटे, एक दूसरे का सहारा बनना। जी चाचा जी। लो बेटा, आराम करो। ठीक है पिताजी। पिताजी ये क्या हो गया? अरे चाचा जी, अरे चाचा जी, अरे हीरो क्या हो गया चाचा जी? अरे हीरो, अरे क्या हो गया चाचा जी? चाचा जी क्या हो गया? अरे राम हो राम, अरे चाचा जी, हे भगवान, हीरो क्या हो गया चाचा जी? माँ बाप के बगैर जिंदगी कैसी होती है, ये तो वही जानता है जिसके माँ बाप नहीं है। जो माँ बाप को दुख देता है वह जिंदगी में कभी सुख नहीं पाता। जीते जी तूने अपने पिता की बात नहीं मानी, अब बोल तू क्या करेगा? अब तो तुझे खेतों में जाना ही पड़ेगा। शायद तुझे ये नहीं पता कि इस मतलबी दुनिया में बगैर मतलब का कोई कुछ नहीं देता। हाँ पता है दोस्त, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। तुझे क्या लगता है पिताजी की मारने की वजह मैं हूँ? मेरी वजह से पिताजी मर गए? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। दोस्त, ना तुझे खेतों में जाने की जरूरत है, ना मुझे खेतों में जाने की जरूरत है। क्या? हाँ दोस्त, तुम्हारे भी पास अब गाड़ी होगी, बंगले होंगे, नौकर चाकर होंगे। तुम्हें पता है दीपिका कौन है? एक अमीर बाप की इकलौती बेटी है। अब दीपिका और मेरी शादी होने ही वाली है और हमारे नए जिंदगी की शुरुआत भी। पर वो तुमसे शादी क्यों करेगी? बताता हूँ दोस्त, जब मैं दीपिका से मिलने गया था तो दिल से कैसे दीपिका, अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, ये असंभव है। ऐसा क्यों बोल रही हो दीपिका? नहीं हीरो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं मजबूर हूँ, तुम्हें मैं अपना नहीं बना सकती।
ऐसी क्या मजबूरी है दीपिका, मुझे बताओ। तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर एक मुसीबत को मैं अपने गले से लगा दूं। नहीं हीरो, ये नामुमकिन है। नहीं दीपिका, इन आँखों में देखो, देखो इन आँखों में। तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास नहीं, मैं तुम्हारे लिए मौत को भी गले लगा सकता हूँ दीपिका। बताओ दीपिका, बताओ क्या मजबूरी है, बताओ मुझे, बताओ दीपिका। हीरो, तुम्हें मालूम है मैं रईस खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे दोस्त भी रईस हैं और तुम गरीब किसान के बेटे हो। अगर मेरी शादी हो गई तो मैं अपने दोस्तों को कैसे मुंह दिखाऊंगी, बोलो। तो फिर मैं नहीं हीरो, कुछ ना बोलो। नहीं हीरो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में भूल नहीं सकती। अगर तुम चाहो तो एक रास्ता है। बोलो दीपिका, बोलो। रास्ता कितना भी कठिन हो, मैं अपने जान पे खेल जाऊंगा, बोलो। हीरो, ये एक ऐसा जहर है, आदमी को डेली पिलाने से वो आदमी धीरे धीरे मर जाता है। ये लो, मार डालो अपने बाप को। क्या सोच रहे हो हीरो, क्या सोच रहे हो? अगर तुम्हारा बाप नहीं रहा तो मेरे साथ रह सकोगे। तुम्हारी भी गिनती रईसों में होगी। यही एक रास्ता है अपने प्यार को बचाने का। बोलो हीरो, बोलो, क्या सोच रहे हो? बोलो, बोलो हीरो, बोलो, कुछ तो बोलो। ठीक है। मुबारक हो दोस्त, हम करोड़पति बन गए। चलो आज ही दीपिका से शादी करते हैं, चलो। चलो दोस्त, आज ही दीपिका से शादी करते हैं, चलो। ऐसे कोई अपने बाप को कैसे मार सकता है? नहीं छोड़ूंगा, अब उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अरे वो रही दीपिका, 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 दीपिका। आज मैं बहुत खुश हूँ दीपिका। बहुत खुश हूँ दीपिका। रूपा, तुम यहाँ? हाँ, मैं। किसे ढूंढ रहे हो हीरो? दीपिका को? फंस गए न जाल में। मैंने ही पैसा देकर दीपिका को तुम्हें प्यार के जाल में फंसाने के लिए भेजा था। रूपा, मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा नहीं। तूने एक बेटे को उसके बाप का कातिल बना दिया। रूपा, मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे मारना चाहते हो तो बेशक मार दो, लेकिन मेरी बात सुन लो। मैंने ऐसा करके कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी पर बहुत विश्वास करते थे, पर पिताजी को नहीं मालूम था कि एक आस्तीन के सांप को दूध पिला रहे थे। मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी को कभी अपने से दूर नहीं रखा, पर तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी को धोखे से जान से मार दिया और सारी प्रॉपर्टी हड़प लिया।
सर जो चीन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ था वो अपने कंपनी को मिल गया है। अच्छा? साइन कर दीजिए सर। मालिक साइन कर दीजिए देसी पी के। ए लो साइन करने आऊँ, देखना अपने हाथ से मत जाने देना। ठीक है सर। अब तुम ही लोग बताओ, मैंने कुछ गलत किया है? अरे पापी मूर्ख डाइन औरत, तू जो बोल रही है वो सही नहीं है। जाने अनजाने में तूने ऐसा पाप कर दिया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। मैं तुम्हारे पिता का मुंशी हुआ करता था। ए लो साइन करने आऊँ, देखना अपने हाथ से मत जाने देना। मालिक ये दिल्ली वाला फाइल, इस पर साइन कर दीजिएगा। ए क्या तुम मेरा प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हो? मैं साइन नहीं करूंगा। साइन तो करना पड़ेगा, नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। साइन कर दीजिए मालिक, नहीं तो जान से हाथ धो बैठेंगे। साइन कर दीजिए मालिक देसी पी के। चाहे तो तुम लोग मेरी जान ले लो, मैं साइन हरगिज नहीं करने। फिर मालिक जान ही दे दीजिए। अरे कमीनों, मालिक को जान से मार दिया। मालिक मालिक मालिक, अरे कमीनों, मालिक को क्यों मारा? मालिक नमस्कार दोस्तों, यार वीडियो कैसा लगा? आप लोग कैसे हैं? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फैमिली में और दोस्तों में शेयर करिए। और जो भी कमी हो वीडियो में दोस्तों, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।